नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संतरामपाल न्यूज में पूरन चैनल। दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियो में देख ही चुके हैं और जान ही चुके हैं कि संतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भंडारा का आयोजन किया जाना था उनका समापन अब हो चुका है। दोस्तों, बिहार में कई सारे जिलों में संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भंडारा से पहले एक रैली निकाली थी। क्या कुछ रहा रैली को लेकर के संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों ने क्या कुछ कहा, इस रैली के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में किस प्रकार से व्यवस्था रही, क्या भंडारा निःशुल्क रहा, दहेज मुक्त विवाह का आयोजन हुआ या नहीं हुआ, आश्रम में किस प्रकार से जमावड़ा रहा भक्तों का, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जो रैली में आए हुए हैं वो खड़े हैं, सच साहब का हाथ में झंडा लिए हुए और परमात्मा का जयकारा अर्थात अपने गुरु संतरामपाल जी महाराज जी का जयकारा करते हुए रैली में आज कुछ भक्त आए हुए हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम जो दर्शक जो देख पा रहे हैं ये संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उन्हीं में से कुछ शिष्य जो है आज हमारे सामने आज आए हुए हैं। इनसे पहले बात करेंगे कि आज जो रैली निकाली गई है ये किस उपलक्ष्य में निकाली गई है, इस रैली का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं सर। लूटोदास। लूटोदास जी, ये जो आज रैली निकाली गई है, जो शोभा यात्रा जो जिसका आप लोग नाम दिए हैं, ये किस उपलक्ष्य में निकाली गई, अर्थात क्यों निकाली गई है? ये कबीर साहब गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में निकाली गई। सर, बौद्ध दिवस क्या होता है? बौद्ध दिवस यानी शुभ कार्य जो होता है उसके लिए जो मालिक आते हैं उसके लिए बौद्ध दिवस कहा जाता है। इस रैली में जो आए हुए दर्शक हैं, हम जिसे देख पा रहे हैं कि आज कई सारे श्रद्धालु आज इस रैली में शामिल हुए हैं। सर, कितने की संख्या में आज रैली में शामिल हुए हैं? ये रैली कहाँ से निकाली गई है? ये तो बहुत कम है, रैली तो बहुत बढ़नी चाहिए, लेकिन आज जो है सो बहुत भक्त चले गए नेपाल, इस कारण से रैली में बहुत कम है, लेकिन फिर भी 1000-1500 है। सर, ये जानना चाहते हैं सर कि जो आज रैली निकाली गई है, सर आपसे यही सवाल है सर कि बौद्ध दिवस क्या होता है और इसका मेन आश्रम कहाँ है, किस प्रकार से प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है? जो आज रैली जगह जो निकाली जा रही है, आए दिन पिछले दिन भी जैसे मैंने देखा कि संतरामपाल जी महाराज की इस प्रकार से कई सारे जिले में, जैसे कटिहार हुआ, पूर्णिया हुआ, गया हुआ, इस सब जिले में संतरामपाल जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली। सर, जगह जगह इस प्रकार से रैली क्यों निकाली जा रही है और क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, सच्चाई को दिखाना है कि जो गरीबदास जी महाराज जी थे वो उनका बौद्ध दिवस है और उनके उपलक्ष्य में ये निकाली जाती है रैली। और जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं उनका उद्देश्य है पूरे विश्व को एक सोने की चिड़िया को बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं संगम प्रजापति धनुषा नेपाल से आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज के अमरवाणी एवं अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरे दिन है, 2, 3, 4 को ये आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पे संतरामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है यहाँ पे उमड़ के आ रहे हैं। ये जानते हैं आज संतरामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उनसे, ये जो यहाँ पे आए हैं क्यों आए? सब जी सत्सा है, आप यहाँ क्यों आए? हम यहाँ गरीबदास जी महाराज की बौद्ध दिवस है आज, इसके लिए आए हैं। यहाँ जो अब बौद्ध दिवस है, ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? गरीब कबीर साहब को मतलब मिला था 10 साल के बच्चे 10 साल के जब गाय चरवा था उस टाइम मिला था, इसके बौद्ध दिवस मनाया जाता है। यहाँ जो व्यवस्था है भगत जी, यहाँ व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था मालिक के दया से जगत गुरु संतरामपाल जी सानिध्य में हो रहा है, सही मतलब व्यवस्था सही हो रहा है मालिक के दया से। अच्छा भगत जी, यहाँ पे जो रहने का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, ये सब भगत जी यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं क्या? नहीं लिया जाता है, सब मालिक के दया से सब निःशुल्क दिया जाता है। सब चीज़, खाना पीना, रहने का, बसने का, सब चीज़ मालिक के दया से मतलब कभी फ्री सेवा है। यहाँ आइए भगत जी, आज जानते हैं भगत जी के बारे में। यहाँ जो संतरामपाल जी महाराज की जो शिष्य है वो आप एक दूसरे को भगत के नाम पे पुकारते हैं। आइए यहाँ जानते हैं अंदर में कि उसकी व्यवस्था कैसी है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाल जी महाराज की जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है। आइए अंदर। बोलो सतगुरुदेव।
मेन गेट के अंदर है जो ये दो द्वारे, महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। ये मेन गेट है। आइए अंदर से ये मेन गेट के द्वारा जाते हैं और देखते हैं जो व्यवस्था है कैसी है। यहाँ पे जो भगत है, स्त्री एवं पुरुष जो मतलब भगतमती एवं माताएं जो रहती हैं कैसे कैसे रहती है, यहाँ की व्यवस्था है, सुविधा है, सुरक्षा कैसी है यहाँ की, आइए जानते हैं। आइए जानते हैं जगह संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से यहाँ जो व्यवस्था है कैसी है, यहाँ जो समारोह हो रहा है ये देखिए कैसी व्यवस्था है। आइए। नमस्कार। वहाँ सूर्य है। हाँ, सत साहब जी। आपका नाम क्या होगा जी? मेरा नाम अखिलेश दास हुआ। यहाँ की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जितने भी जगत के लोग का जो व्यवस्था रहता है, जो अपने अपने पूजा पाठ में करते हैं, उससे कई गुना ये बढ़िया है। ये मिनी सतलोक है। यहाँ परमात्मा जो व्यवस्था करा रखे हैं, जिसी तरह से हम लोग यहाँ से जब सतलोक जाएंगे तो इसी तरह का व्यवस्था वहाँ मिलेगा। यहाँ जो भंडारा चलती है, जो जगत और भगत के लोग आते हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं लगता है। भंडारा पाना, रात में रहने का ठहरने का व्यवस्था, ओढ़ना बिछावन सारी चीज़ यहाँ मिलती है। और यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज जो आए हुए हैं इस धरती पर, वे हम लोग जीव इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। यहाँ से सद्भक्ति कराने के लिए आए हैं और उनका जो ज्ञान है वेद शास्त्रों से मेल खाता है। वो सतगुरु हैं। कहा गया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनेद, 4 वेद सहसाठ कह 18 बोध। हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जो उनका ज्ञान बताया जा रहा है सभी धर्म ग्रंथों से मेल खाता है। और गीता में लिखा हुआ है कि जिनकी ज्ञान सदग्रंथों से नहीं मेल खाता है वह नकली गुरु हैं। ये परमात्मा स्वरूप इस धरती पर आए हुए हैं और भी जीव को उद्धार के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे स्त्री एवं पुरुषों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है कि साथ ही में है सर? यहाँ जो भक्तों और भगतमतियों की जो व्यवस्था है, भक्तों को अलग रहना, उनके अलग लिए शौचालय, अलग जगह पर भंडारा चलता है। भक्तमतियों के लिए अलग ठहरने की व्यवस्था है, अलग भंडारा चलता है, उनके लिए शौचालय की अलग व्यवस्था है। यानी दोनों को अलग अलग है। भक्त को भक्तमती के तरफ नहीं जाना है, भगतमती भक्त तरफ नहीं आना है। इस तरह यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा हर जगह सुरक्षा लगाया गया है देख रेख के लिए। यहाँ किसी के द्वारा, बाहरी के द्वारा किसी प्रकार का कोई तरह का उथी फैलाया नहीं जाए, इसके लिए कड़ी सुरक्षा किया गया है, देख रेख किया गया है, बारीकी से वो ध्यान रखते हैं। यहाँ भगत जी तो बीड़ी, सिगरेट, दारू, नशा, मांस मछली सबका कोई सेवन होता है कि नहीं होता है? जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, नशा करेंगे क्या, नशा छूते तक नहीं है। नशा में साथ देना ये भी एक अपराध है। भगत जी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो नशा नहीं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो नशा कभी नहीं करते हैं, नशा छूते हैं भी नहीं, और न तो नशा करने में वो सहयोग करते हैं, ये सब वो नहीं करते हैं। अच्छा जी भगत जी, ये जो गुरु जी का जो पोस्टर जो वाणी जो लिखा हुआ है ये किस कारण, मतलब ये क्यों दिया गया यहाँ पे लिखा हुआ? गुरु जी का जितने भी वाणी हैं वो प्रमाणित वाणी हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लैंड के, अमेरिका के, इजराइल के, नॉर्वे के, फ्रांस के जितने भविष्यवक्ता हैं सभी ने इस बात को जिक्र किया है कि भारत एक ऐसा देश है, वहाँ एक संत आएंगे। नास्ट्राडामस 550 वर्ष पहले वो चर्चा अपनी पुस्तक में लिख दिए हैं कि भारत एक ऐसा देश है, भारत नहीं उसमें कहें कि वह देश में संत आएंगे जहाँ तीन तरफ सागर रहेगा, और उस प्रांत में आएंगे जहाँ 5 दरिया बहेगी, और उनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां होगी, उनके माताएं 3 बहनें होगी। उनका ज्ञान इस प्रकार के रहेगा कि जो कि सुनेगा लगेगा गहरी निद्रा से उठा है और जागेगा एकदम। और उनका दिन रात प्रयास रहेगा सद्भक्ति करके कलयुग में सतयुग का माहौल लाने का। आज जो समारोह हो रही है भगत जी, यहाँ पे जो समारोह मतलब रहने की व्यवस्था सब जो फ्री है, एक पैसा नहीं लगता है, सारा फ्री है। चाहे भक्त आवे या जगत के लोग आवे, सभी को एक तरह का व्यवस्था है। प्रधानमंत्री भी यहाँ आ जाएंगे, मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे, नेता भी आ जाएंगे, तो सभी भक्त जहाँ भंडारा पाते हैं वहीं बैठ के पाना, किन्हीं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। ये परमात्मा का मिनी सतलोक है, दरबार है, यहाँ सभी एक समान है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विशाल दास। और कहाँ से हैं आप? मोतिहारी बिहार। मोतिहारी बिहार से। अच्छा जी, एक बात बताइए, अभी आपके जो रमैनी हुई है
इस रमैनी के अंदर में आपसे या आपके पिताजी, लड़की वाले के पिताजी को कुछ पैसे का लेन देन हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, पैसा का लेन देन पूरे समाज में होता है, 99% तो होता ही होता है, लेकिन उसमें आप ऐसा क्या वजह है कि जो कि आप पैसा का लेन देन नहीं कर रहे हैं? बताएं वो हमारे दर्शकों को। जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, वो एक समाज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि लड़की को होता है, लोग शादी करता है लोग, इसमें दहेज मुक्त शादी होता है। ना 1 रुपया लड़की पक्ष से लगता है, ना 1 रुपया लड़का पक्ष से लगता है। गुरुजी एक समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें ना लड़की का पक्ष 1 रुपया, ना लड़का पक्ष का 1 रुपया। साधारण नीति से यहाँ पे शादी होता है, जिसे रेमेनी बोला जाता है। क्या आपके गुरुजी का ये उद्देश्य है? क्या आपके गुरुजी का ये उद्देश्य है कि पूरे विश्व में, पूरे समाज के अंदर में ना तो दहेज लेना है, ना तो दहेज देना है? क्या इस तरह का है आपके गुरुजी का उद्देश्य? हाँ, हमारे गुरुजी का उद्देश्य है, जितने भी शादी रेमेनी होती है ना उसमें दहेज लिया जाता है, ना दहेज दिया जाता है। अच्छा, आप तो अभी युवा अवस्था में हैं, आपको चाहिए नाचना गाना, डीजे बजाना, तरह तरह के सॉन्ग करना, क्या आपके अंदर में वो उमंग नहीं उठती है? गुरुजी के ज्ञान से नहीं उठती है। गुरुजी का जो ज्ञान है उसके लिए आपको जीने की राह बुक पढ़ना होगा, उससे आपको पता चलेगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है इसमें, इसको बुक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा क्या है इसमें।